चलिए क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स से एक फार्मूला ड्राइव करेंगे जिसे हम लोग डेरिवेशन करेंगे लेंस फार्मूला का। ठीक है ना। चलो अब ये फिगर आपके सामने है बेटा, ये एक कॉन्वेक्स लेंस है। कौन सा लेंस है? ये कॉन्वेक्स लेंस है ना। मैं डेरिवेशन के लिए कॉन्वेक्स लेंस लिया हूं, है ना। अब एक्चुअली में कॉन्वेक्स लेंस का डेरिवेशन हो जाएगा उसी, ये जो फॉर्मूला ड्राइव होगा कॉन्वेक्स से वो कॉनकेव पर भी अप्लाई होता है। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि यहां पर दो ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा ए बी ओ, है ना। ट्रायंगल ए बी ओ, है ना। ट्रायंगल ए बी ओ और दूसरा ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा ए डैश बी डैश ओ, एंड दूसरा ट्रायंगल दिख रहा होगा ए डैश बी डैश ओ। क्या करने वाले हैं? मैं सिमिलर प्रूफ करने वाला हूं। दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर प्रूफ करूंगा, है ना। तो ये क्या होगा कि ये जो ए बी है और ए डैश बी है एक रेशियो में आ जाएगा। ठीक है ना। ये डिस्टेंस भी एक रेशियो में आ जाएगा, है ना, जिससे डेरिवेशन करना इजी हो जाएगा। ठीक। अब ए बी ओ, अब एक चीज बताओ बेटा कि ए बी ओ में ये जो ए बी है और इसमें ए डैश बी है, ये दोनों 90 डिग्री है। मैं लिख सकता हूं ए बी इक्वल ए डैश बी डैश इच 90 डिग्री। मैं लिख सकता हूं इच 90 डिग्री, पहला। दूसरा देखिए यहां पर ये जो ट्रायंगल बन रहा है ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल क्लास 7 में बहुत पढ़े होंगे। ठीक है ना। तो मैं लिखता हूं यहां पर कि एंगल ए ओ बी इक्वल है भाई किसका? तो एंगल ए डैश ओ बी डैश का वाई तो वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है। अब यहां से मैं बोलता हूं कि ये जो है ना, सिमिलर प्रूफ हो गया। कौन सा? ट्रायंगल ए बी ओ, है ना। ए बी ओ सिमिलर हो गया किसका? ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ का। कॉन्ग्रेंट नहीं, सिमिलर, एक से जैसा दिखता है ट्रायंगल। कॉन्ग्रेंट का मतलब होता है कि दोनों ट्रायंगल सेम है, तो कॉन्ग्रेंट प्रूफ नहीं करना है। और आप क्लास 7-8 में पढ़ कर आए हो कि एंगल सिमिलरिटी से प्रूफ हो जाता है, क्योंकि यहां भी एंगल में लगाया हूं और यहां भी एंगल। तो ये मैं बोलूंगा कि एंगल सिमिलरिटी से क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया कि ये दो ट्रायंगल ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ क्या है, ये सिमिलर है। अब यहां से मैं ये चीज लिख सकता हूं कि ए बी, देख रहे हो ना, ये ए बी अपन में रेशियो में है। रेशियो का मतलब डिवाइड मतलब रेशियो, ए डैश बी बिल्कुल लिख सकता हूं। इक्वल हो गया देखो बी ओ अपन में बी डैश ओ। ये इक्वेशन मैं 1 कर देता हूं। ठीक। दूसरा ट्रायंगल हम लोग देखते हैं जो सिमिलर प्रूफ करेंगे, वो है आपके पास एक ट्रायंगल आप ये देख रहे होंगे एम ओ एफ, है ना। दूसरा कंडीशन लगा रहा हूं इन ट्रायंगल एम ओ एफ। ठीक है। एंड ट्रायंगल कहा है एम ओ एफ और ए डैश बी डैश एफ। ठीक। अब ये भी क्या हो जाएगा, सिमिलर प्रूफ हो जाएगा। कैसे भाई? तो देखो यहां 90 डिग्री है, ओ एम 90 डिग्री है ना। यहां देखो मैं गलत लिखा हूं, ये ऐसे लिखना उचित होगा ए बी, एंगल ए बी ओ, और यहां भी लिखना उचित होगा एंगल ए डैश ओ बी डैश, है ना। ये ऐसा ना लिखना पड़ेगा ए ओ बी और चाहे ए डैश ओ बी डैश। ठीक। इसी तरह एम ओ एफ, एंगल एम ओ एफ इक्वल होगा एंगल किसका? ए डैश बी डैश एफ का, है ना। ए डैश बी डैश एफ का। ठीक है। इच 90 डिग्री का एंगल है और इसमें भी देखिए एम एफ ओ, है ना,
और बी डैश एफ ए डैश ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बना रहा है। ठीक है, तो मैं लिखता हूं कि एंगल एम एफ ओ इक्वल होगा एंगल ए डैश एफ बी डैश का, वाई तो वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, अब यहां से मैं बोलता हूं कि ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल मैं लिया हूं एम ओ एफ सिमिलर प्रूफ हो गया किसका, ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ का। और यहां से मैं बोल सकता हूं कि जो एम ओ है ना, ए बी के रेशियो में है ए डैश बी डैश, ठीक, इक्वल ओ एफ अपन में क्या हो जाएगा बी डैश एफ। ठीक, अब यहां क्या ये इक्वेशन 2 है, नो, ये मैं इक्वेशन 1 रखा हूं। अब यहां ध्यान दीजिए, मैं बोलता हूं कि ये एम ओ जो है ए बी के इक्वल है। देखो एम ओ जो है, एम ओ ये लेंथ, क्योंकि देखो ये जो रे है ना जो पास होती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है। अब ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है तो ए बी किसके इक्वल होगा, एम ओ का इक्वल होगा। ठीक है, यहां से मैं ये यूज कर सकता हूं, इसमें एम ओ के जगह पर मैं क्या लिखूंगा ए बी, और ए डैश बी डैश बराबर ये चल ही रहा है ओ एफ और बी डैश एफ। अब ये सोचोगे कि मैं क्यों यहाँ चेंज किया, एमओ को क्यों चेंज किया, तो देखो यहाँ पर कि ए बी अपन में ए डैश बी डैश और ये भी हो गया ए बी अपन में ए डैश बी डैश, मुझे यही इक्वल करना था। अब इक्वल से क्या हो गया कि ये और ये बी ओ अपन बी एफ और ओ एफ अपन बी डैश एफ, ये क्या हो गया, ये भी इक्वल हो गया। ठीक है, तो मैं क्या लिखता हूं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यहां 2 कर देता हूं। ठीक है ना, तो क्या हो गया बी ओ अपन में बी डैश ओ इक्वल में, क्योंकि दोनों ए बी अपन में ए डैश बी के इक्वल है ना, और ओ एफ और बी डैश एफ। अब ये पुटअप कर दो वैल्यू, है ना, ये पुटअप कर दो क्योंकि बी ओ बी डैश ओ एफ सारा वैल्यू दिया है ना। लेकिन यहां पर एम ओ है ना, ये वैल्यू ए बी ये सारा चीज नहीं दिया था, समझ लो ना, ए डैश बी डैश का वैल्यू नहीं दिया, तो मैं उठाकर पुटअप कर देता हूं। तो बी ओ क्या है माइनस यू है, बी डैश ओ क्या है प्लस का वी है, इक्वल ओ एफ क्या है ओ एफ प्लस का एफ है। अच्छा, और बी डैश एफ, अब यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है क्योंकि बी डैश एफ है नहीं, तो बी डैश एफ कहां है, ये लेंथ है। तो मैं क्या करता हूं, यहां ध्यान दीजिए, ओ बी डैश ओ दिया है और उसमें से ओ एफ भी दिया है, माइनस कर दूंगा ये पूरे में से। अगर इसको, क्योंकि ये पूरा दिया है आपके पास गिवन है और ये इसका वैल्यू गिवन है, तो क्या करेंगे, ये पूरे में से ये माइनस कर दूंगा तो ये निकल जाएगा, है ना, बी डैश एफ निकल जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं कि देखो बी डैश ओ, यहां बी डैश ओ माइनस बी डैश ओ माइनस ओ एफ, बस। तो ये क्या हो जाएगा माइनस यू अपन में भी और एफ, बी डैश ओ कितना है भी माइनस बी डैश ओ कितना है भी और ओ एफ है। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप जानते हो, है ना, तो ये क्या हो जाएगा भी को एफ से इंटू कर दो और माइनस यू को भी से इंटू कर दो, तो माइनस यू भी और माइनस माइनस प्लस यू एफ। ठीक, वही काम करेंगे जो मिरर में करके आ गए हैं, डिवाइडेड यू बी एफ से डिवाइड कर दो। ठीक, तो क्या हो जाएगा यू एफ अपन में यू भी एफ और माइनस यू भी, है ना, डिवाइडेड बाई यू भी एफ और प्लस यू एफ
यू भी एफ, सारे को यू भी एफ से डिवाइड कर दूंगा मैं, ठीक है। तो यू से यू, एफ से एफ, ये यू भी, ये यू एफ, यू एफ। तो देखिए फाइनल आपके पास बचा क्या, 1/v इक्वल 1/f प्लस माइनस में, ये माइनस में है, और ये क्या है, देखिए यू एफ, मैं कहीं ये गलत हो गया, यू भी एफ, ये भी यू एफ आ गया, ओह सॉरी, ये बेटा भी है, भी है, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ ये भी है, ठीक। तो 1/u, ओके, -1/f, और ये क्या हो जाएगा 1/v। अब ये देखिए यहाँ पर, ये -1/f को ले आओगे तो प्लस का 1/f होगा इक्वल, ठीक है। तो बचेगा क्या उधर 1/v, और 1/u को उधर ले जाओगे तो माइनस का 1/u, और ये आपका फॉर्मूला ड्राइव हो गया, ठीक है। तो देख लीजिए इसको, है ना। अब देखो हम लोगों ने लेंस फार्मूला तो ड्राइव कर ही लिए हैं, अब इसका मैग्निफिकेशन देख लेते हैं। तो मैं लिखता हूं कि फ्रॉम इक्वेशन 1, ये जो आपका इक्वेशन है, ये बाकी चीजें बात हो चुकी है, ये जो इक्वेशन है ए बी अपन में ए डैश बी, है ना, तो इसको मैं ऐसे लिखता हूं, है ना। आप जानते हैं कि हाइट ऑफ इमेज अपन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, पता है ना। तो हाइट ऑफ इमेज कहां से बन रहा है, इमेज ए डैश बी डैश है, तो इसको पलट करके लिखता हूं, है ना, ए डैश बी डैश अपन में ए बी इक्वल में, अब ये भी लिखता हूं पलट के, बी डैश ओ अपन में क्या है बी ओ, ओके। अब ए डैश बी डैश क्या है बेटा, ए डैश बी डैश क्या है, तो देखो यहां देखो, हाइट ऑफ इमेज अपन में, और ए बी क्या है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इक्वल में बी डैश ओ तो जानते ही हो भी है ना, बी डैश ओ क्या है भी है। अच्छा एक चीज और है बेटा, ए डैश और बी डैश को माइनस एच आई, देखो मैं गलत लिखा हूं, माइनस का एच आई होगा, तो यहां पर माइनस लगा देंगे, ठीक है। अब बी डैश ओ क्या है भी, और बी ओ क्या है माइनस का यू, तो हाइट ऑफ इमेज अपन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर इस माइनस को वहां ले जाओ, तो माइनस भी अपन में माइनस यू, माइनस माइनस कैंसिल, तो फाइनल हाइट ऑफ इमेज अपन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर में भी अपन में यू। मैं ये सारी बातें लिख चुका हूं यहां पर, ठीक है ना। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी जो एच नोट से डिनोट करते हैं, और हाइट ऑफ इमेज ए बी जो उल्टा है, इन्वर्टेड है, इसलिए माइनस ले रहे हैं, है ना, इन्वर्टेड के लिए माइनस लिए हैं, ठीक है। चलिए देख लीजिए।